इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दिगंबर जैन पंचायत गुवाहाटी असम, अध्यक्ष श्री महावीर गंगवाल, महामंत्री श्री वीरेंद्र सरावगी, उपाध्यक्ष श्री ओम प्रकाश सेठी। और उनके चरणों में डाल दिया और सेठानी ने पकड़ के हिला दिया सेठ को और कहती है, तुम्हारी भक्ति में इतनी शक्ति हो तो पुत्र को जीवित करके बताओ, क्योंकि बिल्कुल अधमरा सा मचने की कोई उम्मीद नहीं थी। उन्होंने कहा कि तुम्हारी भक्ति में इतनी शक्ति है तो इसको जिंदा करके बताओ, नहीं तो हम समझेंगे भक्ति करने से कुछ नहीं होता। और वह आंसू बहा रही है। प्यारे भव्यात्माओं, जैसे ही उसने हिला दिया और उनने आंखें खोली, वो तुरंत देखा पुत्र भगवान से प्रार्थना करने लगी, भगवान जिसको जाना है वह तो जाएगा, लेकिन भगवान किसी की श्रद्धा धर्म के प्रति टूट जाए ये मैं नहीं चाहता हूँ। और जैसे ही उनने कौन सा स्तोत्र लिखा था, विशापहार स्तोत्र, और जैसे पढ़ना शुरू किया, मंत्र नहीं किया था, ध्यान रखना, कोई झाड़ा नहीं लगाया था, कोई यंत्र तंत्र की विद्या नहीं की थी, उन्होंने क्या किया था, और विशापहार स्तोत्र शुरू कर दिया। और जैसे ही शुरू किया भक्ति में तल्लीन हो गए और यहाँ उनका पुत्र खड़ा हो गया, सारा विष दूर हो गया। तो एक इसके प्रभाव से, भक्ति के प्रभाव से ही होता है बंधो। इसलिए लेकिन आज के समय में लोग मंत्र तंत्र के पीछे जाते हैं और भगवान की आराधना छोड़ देते हैं। चमत्कार के पीछे आज की दुनिया चमत्कार को नमस्कार कर रही है। बंधो, मैं पुनः कहूंगी, अपने नमस्कार में चमत्कार करके बताओ। देखो, वे मानतुंग आचार्य महाराज ने, जब आचार्य मानतुंग महाराज को 48 सालों के अंदर डाल दिया था, उन्होंने किसका सहारा लिया था? कोई मंत्र पढ़ा था क्या? नहीं। और इसके भी लिए नहीं कि मैं बाहर चला जाऊं, इसके लिए किया था कि समय का सदुपयोग करूं, क्योंकि पहले कर्म किया होगा तो आज जेल में है। क्यों अपने समय को बर्बाद करूं? क्यों अपने समय में धर्म ध्यान, क्यों समय मिला है भक्ति करने का, क्यों मौका ना उठाऊं? और वे बैठ गए, आदिनाथ भगवान की स्तुति करते गए, एक एक काव्य पढ़ते गए, एक एक काव्य के माध्यम से उन्होंने नमस्कार किया और एक एक काव्य कहते एक एक ताला स्वयं टूटता गया। इतनी भक्ति में ताकत कि 48 ताले टूट गए। तो बंधुओं, कहने का तात्पर्य उन मानतुंग आचार्य महाराज जैसा अपना भक्ति, अपना नमस्कार बनाओ कि उनके नमस्कार में चमत्कार हो गया। हम कहते हैं कि आप लोग तो इतनी भक्ति करते हो, अगर हम आपको एक कागज का ताला बना करके बंद करके रखते हैं, क्या आपके नमस्कार में इतना चमत्कार है क्या कि उस कागज के ताले को तोड़ सके? क्यों? गुवाहाटी वालों की तो वैसे इतनी भक्ति है, और बहुत भक्ति है, नेमिनाथ भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा है, इतनी भक्ति है। तो इतनी भक्ति है तो एक ताला, चलो आज हो जाए परीक्षा कि कितना नमस्कार है, कितना आप मन से। तो बंधो, कहने का तात्पर्य है, मेरा कहने का तात्पर्य है कि भगवान की भक्ति में ऐसा नमस्कार करो, ऐसा नमस्कार करो कि अपने आप स्वतः ही चमत्कार हो जाए। कभी मंत्रों तंत्रों के पीछे मत पड़ना। कभी हमारा जैन दर्शन कहता है कि कभी चमत्कार
बताता है। इसलिए भगवात्माओं, भगवान की भक्ति करो और पंचम काल में हो और तो भरत क्षेत्र में बैठे हो। इसलिए आज लोभी जो तुम बहुत सारे लोग होते हैं, मंत्र तंत्र विद्या आदि करके वो आपको लुभा करके वो आपको एक मंत्र दिया और तुमसे दूना दान पैसा ले लिया। ऐसे लोगों को कभी अपना दान नहीं देना चाहिए। वो घबराना भी नहीं। लोग कहते हैं नहीं देंगे तो वो हमें शराब दे देंगे। ओहो महाराज, और शराब नहीं। महाराज तो कभी नाराज होते ही नहीं। आगम कहता है जो महाराज होते हैं वो नाराज नहीं होते, और जो नाराज होते हैं वो महाराज नहीं होते। तो इसलिए बंधुओं, कभी भी साधु के नहीं, जैनेतर लोग होते हैं, उनसे आप मंत्र लेते हो, उनसे आप तंत्र लेते हो, आप यहाँ जाते हो, कोई काम नहीं बनता तो उनके पास जाते हो, इनको धोख देते हो। क्या अपने जीवन में कहते हैं, एक बार को देवों को धोख देने से 4 लाख पर स्त्री सेवन का दोष लगता है, 4 लाख पर पुरुष सेवन का दोष लगता है। वो आप उनके पास जा रहे हो, उस मंत्र के लिए जा रहे हो कि वहां जाने से अरे अपने जीवन, अपने आगम में ऐसा महामंत्र है, ऐसा महामंत्र नमोकार महामंत्र जो कितने का राजा है, 84 लाख मंत्रों का राजा है। कौन सा महामंत्र? लोग आते हैं, माता जी में कोई मंत्र दे दो, हमारा मन अच्छा हो जाए, घर में शांति हो जाए, कोई मंत्र दे दो। हम कहते भैया मंत्र नहीं है। तो माता जी घर में शांति कैसे होगी? जो अशांत वातावरण उससे दूर हो जाओ। मालूम है कि इस कारण से अशांति होती है, उस कारण को बदल दो, दूसरी जगह दूसरा हो जाओ, थोड़ा सा अपने स्वभाव को बदल दो, तो बंधु अपने आप घर में शांति हो जाएगी। मंत्रों से कभी शांति नहीं होती है, क्योंकि बंधु हमें अशांति के कारणों से बचना है। तो मंत्रों से नहीं, ओ मंत्र अगर नमोकार देते भी हैं कि नमोकार मंत्र कह दिया, नमोकार मंत्र की माला फेरना। अरे माता जी इतने हम तो 5 माला फेरते हैं, हम तो कब से फेर रहे हैं। एक माला मंत्र करने से इतना बड़ा चमत्कार, और तुम इतनी माला फेरते हो फिर भी तुम्हारे जीवन में। इसलिए अपने आप को झांकना, अपने आप को देखना कि हमारे सही श्रद्धान है क्या, हम सच्ची भक्ति कर रहे हैं क्या। याद आती है वह घटना, एक जैन व्यक्ति के बहुत तकलीफ हो गई, उसके बेटे को बहुत अधिक तकलीफ हो गई और सारे डॉक्टरों का इलाज करा लिया, लेकिन वह ठीक नहीं हुआ। किसी ने कहा जाओ फलाने नगर में एक मुसलमान भाई हैं, वह झाड़ा लगाते हैं, उनके झाड़े लगाने से बिल्कुल लोग अच्छे कितना भी व्यक्ति खराब मतलब बीमारी हो, बड़ी से बड़ी बीमारी, हर तरह का इलाज उसके पास है। इसलिए जाओ। और बंधु वह पहुंच गया। जैसे ही पहुंचा तो उसने कहा कि कौन हो तुम, कहां से आए? बोले मेरा यह बेटा है, सारे जगह का इलाज करा लिया है, सारे मंत्र तंत्र कर लिए, लेकिन बेटा ठीक नहीं हो रहा है। मैंने सुना है आप झाड़ा लगाते हैं, मंत्र पढ़ करके झाड़ा लगाते हैं, इससे मेरा बालक ठीक हो जाएगा, इसलिए मैं बड़ी श्रद्धा भक्ति से आया हूँ। ओ आप मेरा बेटा ठीक हो जाए, आप जो दान कहोगे वह दान भी दूंगा, बस मेरे बेटे को ठीक कर लो। उसने कहा पहले ये बताइए आप हैं कौन? तो बोली मैं जैन हूं। क्या कहा? कि मैं जैन हूं। जैसे ही जैन का नाम सुना वह अपने आप को
धिक्कार है तुम्हारे जीवन को? बोले क्यों? बोले अरे भाई, तुम जैन होकर के मेरे पास आए हो, उस मंत्र का झाड़ा लगाने के लिए मेरे पास में आए हो। ध्यान रखना, मैं तुम्हारे ही मंत्र से झाड़ा लगाता हूँ। मैं भक्तांबर का काप पढ़ करके और मंत्र पढ़ देता हूँ और बस सब लोग ठीक हो जाते हैं। और तुम जैन हो करके तुमको अपने शास्त्रों पर, तुमको अपने प्रभु का पर इतना विश्वास नहीं है, तो हम मंत्र का झाड़ा भी लगा देंगे तो तुम्हारे अंदर तुम्हारे बेटे को कुछ भी लाभ नहीं होगा, क्योंकि तुम जैन हो। अब सोचो बंधु, एक जैनेतर भी होता है तो अपने मंत्रों पर इतना श्रद्धा रखते हैं, नमोकार मंत्र बोलते हैं, भक्तांबर जी के मंत्र पढ़ते हैं और वह झाड़ा लगा देते हैं। उनकी रोजी रोटी चलती है, दुकान चलती है और लोग लाखों लाखों रुपए दान देते हैं। और तुम कैसे जाने कि तुम्हारे मंत्रों का दूसरे लोग उपयोग कर रहे हैं, उनको इतना अटूट श्रद्धा है और उनके काम बन जाते हैं। और तुम जैन होकर के भी, आज मेरी बात कड़वी लगेगी लेकिन लगने दो, कड़वी बात ही फायदा करती है। कड़वी गोली ही तुम्हारी बीमारी को दूर करती है। तो आज जैन होकर के अगर आप मंत्रों के लिए इधर उधर जाते हो तो ये जीव तुम्हारा, और वहां जाकर के दान दे रहे हो तो तुम्हारा दान निरर्थक है। इसलिए कभी भी भूल करके भी किसी से भी मंत्र तंत्र अदर काष्टों से ना लेना है तो अपने नमोकार मंत्र की आराधना करो। भक्तांबर स्त्रोत है, कल्याण मंदिर स्त्रोत है, ऐसे ऐसे बंधु अपने पास अपनी समय नहीं था, अपना रहन सार ही नहीं हो पाया। नहीं तो कल्याण मंदिर स्त्रोत, भक्तांबर स्त्रोत में वह महिमा है कि कैसे कैसे जो भी इसका पाठ करोगे तुम्हारा यह काम पूरा होगा। किसी के बच्चे नहीं है तो एक आप पढ़ो बच्चे हो जाएंगे, किसी के बच्चों की शादी नहीं होती, वह भी तुम्हारा पैसा पूरा डूब गया है, तुम्हारा पैसा कोई वापस नहीं दे रहा है। यह मंत्र, यह जाप करो, ये कल्याण मंदिर स्तोत्र का यह पाठ करो, इतने काव्य की इतने बार पाठ करो, तुम्हारा धन स्वतः ही वह लौटा जाएगा। ऐसे ऐसे शास्त्र अपने जैन दर्शन में क्या नहीं है, अपने पास क्या नहीं है, सब कुछ है, लेकिन हमने अपने पात्र को ना बदल करके हमने घाट को तो बदला है, लेकिन अपने पात्र को नहीं बदला। यहाँ नहीं भरा, दूसरे कुएं में पहुंच गए, यहाँ नहीं भरा, तीसरे में पहुंच गए, घाटों को बदला, लेकिन घाट हर कुएं में इतना है। तुम्हारे जैन दर्शन में वह शक्ति है, वह भक्ति, इतनी भक्ति करो, इतनी पुण्य कमाओ बंधो। जैन दर्शन से ज्यादा कोई भी दर्शन, कोई भी धर्म नहीं होता है। जैन धर्म इतना सूक्ष्म है और इतनी सुंदर व्यवस्थाएं, इतने सुंदर ढंग से आचार्य महाराज का ही ले लो, अपन ऋण सार ग्रंथ पढ़ रहे हैं, एक एक गाथा में कितने जीने की कला सिखा रहे हैं, कितना हमें बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी हम घाट बदलते हैं, लेकिन अपने पात्र नहीं बदलते। पात्र बदलने से बंधुओं, जो आपका श्रद्धान नहीं है उस श्रद्धान को बढ़ाओ, उस सुमेरु पर्वत के समान अपने श्रद्धान को बनाओ। कहते हैं कि दीपक की लौ की भांति श्रद्धान नहीं बनाना, कि दीपक की लौ जलती है, थोड़ा सा हवा चले और इधर उधर डोल गई, नहीं। सुमेरु पर्वत के समान कोई कितना भी कहे कि इधर चले जाओ, नहीं। अगर मेरी भक्ति में शक्ति होगी और बंधुओं अच्छा होगा तो सब इन्हीं की कृपा से ही होगा। इनके शरण में आकर के मुझे दूसरी शरण में कहीं नहीं जाना, कोई मंत्र लेने नहीं जाना, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं कि वह भक्त भगवान से यही तो कहता है, भव सागर में सुख यदि होता
तेरी शरण में आता क्यों, शरण में आके सुख ना मिलता, तेरी शरण में आता क्यों। कि भगवान भवसागर में यदि सुख होता तो मुझे क्या आवश्यकता थी। इसलिए बंधु, जो कुछ मिलेगा यहीं से मिलेगा, अन्यथा शरणम नास्ति। कहीं भी चले जाओ शरण नहीं है। सच्ची शरण है तो भगवान की भक्ति करो। भक्ति करोगे तुम्हारे अपने आप सारे संकट दूर हो जाएंगे। ना तुम्हें मंत्र लेने की जरूरत, ना तुम्हें तंत्र लेने की जरूरत, और ना तुम्हें यंत्र लेने की जरूरत पड़ेगी। और ना तुम ऐसे जगह भूल करके आज से नियम ले लो जहाँ यंत्र बट रहे हैं, मंत्र दे रहे हैं, तंत्र दे रहे हैं, वहाँ पर कभी भूल करके भी दान नहीं देना। अगर ऐसे जगह में दान देते हो तो आचार्य महाराज कहते हैं वह दिया हुआ दान निरर्थक हो जाता है, वह मोक्ष का कारण नहीं बन सकता। इसलिए भगवान की भक्ति जीवन में इतनी शक्ति लाती है कि वह सारे मंत्र तंत्र भगवान की भक्ति से ही सब स्वतः ही सिद्ध हो जाते हैं। तो भगवान की भक्ति करें, पुण्य को बढ़ाएं, और पुण्य को बढ़ा करके अपने संसार को कम करके एक दिन मोक्ष को प्राप्त करें। इन्हीं पुनीत भावनाओं के साथ समय अपना पूरा हुआ। जय बोलिए महावीर भगवान की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन पंचायत गुवाहाटी असम, अध्यक्ष श्री महावीर गंगवाल, महामंत्री श्री वीरेंद्र सरावगी, उपाध्यक्ष श्री ओम प्रकाश सेठी।